नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। नगर निगम चुनाव समाप्त हो चुके हैं। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव 2 फेज़ में हुआ। एक 18 दिसंबर को हुआ और एक 28 दिसंबर को हुआ। 28 दिसंबर का चुनाव नगर निगम का था और जिसमें मुजफ्फरपुर से कई नए प्रत्याशी जीत कर आए, कई पुराने प्रत्याशी भी रिपीट हुए और वार्ड 9 जो पूरे मुजफ्फरपुर में सबसे चर्चित वार्ड रहा, जहां के प्रत्याशी नौशाद जी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और जो भी पुराने वार्ड पार्षद थे उनको एक सबक भी देने का काम किया कि अब आप लड़ाई में अकेले नहीं हो, क्योंकि पूर्व में जो वार्ड पार्षद जो यहाँ इस बार वर्तमान में भी जीते हैं उनको 1300 वोट आता था। इस बार उनके विजयी रथ को रोकने का काम किया गया और मात्र 800 वोटों में ही सिमटने का काम किया गया। तो ये तमाम काम जो है नौशाद जी ने अपने लगन से, अपने मेहनत से किया और जनता के बीच में अपनी एक अच्छी उपस्थिति बनाई और जनता का विश्वास 464 वोट प्राप्त करके लिया और जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज भी छोड़ने का काम किया कि मैं आपके बीच में हूं, मुझे मौका दीजिए, मैं आपके लिए अच्छा काम करके दिखाऊंगा। तो हमारे सामने है नौशाद जी, हम उनसे बात करेंगे। नौशाद जी, नगर निगम चुनाव में वार्ड 9 का चुनाव आपके लिए कैसा अनुभव दे के गया, कैसा रहा, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो नया बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम जानना चाहते हैं कि कैसा रहा आपका चुनाव, बताइए। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वार्ड नंबर 9 का जो चुनाव काफ़ी बहुत अच्छा रहा। हम वार्ड नंबर 9 की सभी जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें 464 वोट देकर आशीर्वाद देने का काम किया और मैं उनके लिए जो काम किया उन लोगों के बीच में हमेशा बना रहा और उन लोगों ने हमें देखकर जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया, बस इतना जान लीजिए कि मैं चुनाव लड़ा उन्हीं लोगों के वजह से और उन लोगों ने हमें इतना दूर तक पहुंचाया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। नौशाद जी, एक प्रश्न है कि जब हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव को स्थगित किया गया, नगर निकाय चुनाव को, फिर भी आप अपने ऑफिस को खोल के रखे रहे। जो मैसेज पूरे मुजफ्फरपुर के सभी 49 वार्ड में फ्लैश हुआ कि नौशाद जी ने अपना ऑफिस बंद नहीं किया और लोगों के बीच में लगातार बने हुए कैंपेनिंग जारी रखे, इसके पीछे क्या प्रेरणा आपको मिली? देखिए, सबसे पहले कि चुनाव जब रोक दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, तो हमें पता था कि आज न कल तो चुनाव होना ही है, चाहे वो 2 महीना में हो चाहे 6 महीना में हो। तो हमने इरादा बना रखा था कि चाहे जितना भी वक्त लगे मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए मैं हमेशा अपना ऑफिस खुला रखा और वार्ड नंबर 9 की जनता के बीच में हमेशा बना रहा। और ये तो खैर एक ऑफिस चुनाव के लेके खोल रखे थे, लेकिन हम लोगों के बीच में पिछले 5 साल से लगे हुए हैं। लोगों ने हमें देखा, हमें समझा और उन्होंने हमें 464 वोट देकर आशीर्वाद उन्होंने दिया, क्योंकि उन्होंने मेरा लगन देखा, मेरा ईमानदारी देखा। इसी कारण से उन्होंने हमें 464 वोट देकर और हमें आगे बढ़ाने के लिए एक हौसला दिए, जो हमें बताए हैं कि तुम काम लायक हो, कामिल हैं हम। नहीं तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो 100 के अंदर ही सिमट गए। अगर हमें भी अगर 100 से अगर कम वोट आते तो शायद अभी हम आपके बीच में नहीं आ पाते, शर्म से आपसे नज़र नहीं मिला पाते। इसलिए मैं वार्ड नंबर 9 की सभी जनता को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें फिर से अपने बीच में आने का मौका दिया है। मैं उनके बीच में हमेशा रहूँगा। चुनाव भले आज रुक गया है, एक तारीख था जो तारीख ख़त्म हो गया, लेकिन मैं ये आज और अभी से आज 3 तारीख है, मैं आप लोगों के बीच में जो बनूंगा 2023 से मैं 2027 तक मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा और हमेशा रहने का काम करूंगा। यही मेरा वार्ड नंबर 9 की जनता से अपील है और गुजारिश है और वादा है। नौशाद जी, चुनाव के दौरान काफ़ी लोगों से हम लोग मिले, चुनावी सर्वे भी किया, तो आपके बारे में काफ़ी एक बात मतलब क्षेत्र का भ्रमण करने के द्वारा हमें पता चला। हम चुनाव के दौरान आपसे इस बात को नहीं जान सके, लेकिन आज फुर्सत का समय है तो हम आपसे इस बात को आपके सामने रख रहे हैं। आपके बारे में एक अफवाह फैलाई गई कि आप अपराधी चरित्र के हैं, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जिन लोगों ने भी अपराधी होने का बात कही है, पहला बात मैं बता दूं कि मेरा घर वार्ड नंबर 9 में ही है
मैं वार्ड नंबर 9 से अलग नहीं हूँ। मेरे वार्ड नंबर 9 की सभी जनता जानती है और जानते हैं कि मैं अपराधी हूँ कि क्या हूँ। और ये अफवाह जो फैलाए हैं हमारे प्रत्याशी ही फैलाए हैं। जो भी प्रत्याशी हैं उनको मेरा काम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे थे लोगों के हित के लिए कर रहे थे, लोगों के लिए कर रहे थे। तो कहीं न कहीं हमारे काम से लोग डरे हुए थे। इस कारण से हमारे लिए तरह तरह का लोग अफवाह फैलाए। अगर हम अपराधी होते तो चुनाव आयोग और हमारे जो भी मतलब डीएसपी साहब है, थाना के अधिकारी लोग, सब लोग जो जांच करके जो ये चीज़ क्लियर करते हैं, हमको क्लीन चिट नहीं मिलता और मैं चुनाव नहीं लड़ पाता। मैं उनको भी बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना मेहनत किया और जांच पड़ताल करके मुझे लड़ने का मौका दिया। मैं उन सभी अधिकारी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने हम पे भरोसा करके और हमें क्लीन चिट दिया और हमारे वार्ड नंबर 9 की जनता को सेवा करने का मौका दिया। और जो भी प्रत्याशी कहते हैं तो कहने के लिए बहुत कुछ है, वो भी प्रत्याशी लोग दूध के धुले नहीं हैं। बस मैं यही कहूँगा, किसमें दाग नहीं है, सभी लोगों में दाग है। मैं तो एक भलका, मैं अभी जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे तरह तरह के लोग डराने का धमकाने का कोशिश किया कि तुम चुनाव नहीं लड़ो, लेकिन हम फिर भी हिम्मत करके लड़े। और हमारे वार्ड नंबर 9 की जो सभी जनता लोग जो भरोसा करके 464 वोट लाख दिए हमें एक आशीर्वाद के रूप में, मेरे लिए बहुत बड़ा प्राप्ति है। मैं नुकसान में नहीं हूँ। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उस लायक समझे और आगे हमको बढ़ने के लिए रास्ता उन्होंने खोल दिया कि तुम बेटा आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं अपने वार्ड नंबर 9 का बेटा हूँ, भतीजा हूँ, लाल हूँ। मैं उन लोगों के लिए हमेशा रहूँगा। मैं अभी वार्ड नंबर 9 की सभी जनता को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आगे के लिए आप हमें आशीर्वाद दें कि मैं आपके बीच में रहूँ और अपने वार्ड नंबर 9 के लिए करूँ और आप लोगों के लिए हमेशा मैं खड़ा रहूँ। मैं यही वार्ड नंबर 9 की जनता से कहता हूँ। नौशाद जी, हर प्रत्याशी अपने हार और अपनी जीत का विश्लेषण करते हैं। आपने भी अच्छी लड़ाई लड़ी, 464 वोट आपको प्राप्त हुआ। क्या लग रहा है इस हार के पीछे, क्या मतलब, क्योंकि तीसरा पोजीशन आपको आया, क्या कारण रहा कि अब मतलब जनता ने आपको मौका तो दिया लेकिन आपके सर पे ताज नहीं सजा? क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए, जो हम चुनाव लड़े तो सबसे पहली बात कि ठंडा कुछ ज़्यादा ही था। ठंडा होने के कारण बहुत सारे वोटर निकल नहीं पाए। 500-600 वोटर जो हमारे थे, जिनको निकल के आना था, 500-600 लोगों को तो सबसे पहले तो वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया गया है, जो हमारे वार्ड के हैं। बाकी टोटल 5274 वोटर अपने वार्ड नंबर 9 में थे, जिसमें से टोटल 2305 वोटर ही वोट गिर पाए। तो काफ़ी सारे वोटर अपने वार्ड नंबर 9 से निकल नहीं पाए ठंड कर लेकर, और कुछ सारे वोटर का मतलब नाम वार्ड नंबर 9 से काट के हटा के वार्ड नंबर 10 में 8 में भेज दिया गया है। यही हमारे वार्ड नंबर 9 में चला है, जिस कारण से मतलब हार हुई है। आप जो कह रहे हैं कि नाम काट दिया गया, तो किन लोगों का नाम काटा गया? कौन लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया? उन सारे लोगों का लिस्ट हमारे पास है, मैंने उनको लिस्ट बनाया। बहुत सारे लगभग 500 से 600 लोगों का वार्ड नंबर 9 से वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, जो हम उसको फिर से नाम जुड़वाने का काम करेंगे। घर घर सर्वे करके हम उन लोगों का नाम जुड़वाएंगे, क्योंकि अब तो जो होना था हो गया, लेकिन अब आगे का तो तैयारी हमको करना है। जिन लोगों का ये सब गेम करके नाम कटवाए हैं, उन लोगों का नाम हम पूरे वार्ड नंबर 9 में जुड़वाने का काम करेंगे। बड़ी बात है। नौशाद जी का कहना है कि करीब 500 से ऊपर वोटर का नाम वार्ड 9 में काटने का काम किया गया है और ये इनका प्रयास रहेगा कि जो चुनाव में जिन वोटरों का नाम कटा है उनको पुनः जुड़वाया जाए। हम नौशाद जी से बात करेंगे। नौशाद जी, चुनाव तो हो गया, रिजल्ट भी सामने आ गया, आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या आप जनता के बीच में आगे अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे? देखिए, रणनीतिक तो कुछ नहीं रहेगी। जैसे हम शुरू से अपने वार्ड नंबर 9 में बने हुए थे, उसी तरह हमेशा हम बने रहेंगे। अपने वार्ड नंबर 9 के जनता के लिए हमेशा जिस तरह काम किए हैं, वो काम हम हमेशा करते रहेंगे। चाहे लोग हमें कुछ भी कहें, मैं हमेशा वार्ड नंबर 9 की जनता के लिए मैं रहा हूँ, या किसी तरह का भी हमारे वार्ड में ज़रूरत पड़ा है, मैं प्रेजेंट में सबसे पहले पहुँचने का काम किया हूँ। अगर ये आप अगर जानना चाहते तो सर्वे कर लीजिए, मेरे वार्ड नंबर 9 की जनता से जाके पूछ लीजिए कि मैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे मैं मिला नहीं हूँ, ऐसा कोई भी जो परेशानी हालत में मैं उनसे मिला नहीं, उनके हर एक परेशानी में नहीं रहा। मैं सबके परेशानी में, जहाँ तक हमको लगता है कि जो भी लोग परेशान रहते हैं उनके लिए मैं हमेशा रहता हूँ। या कोई गिर जाते हैं, किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हम सबसे पहला मेरा रहता है कि हम वहाँ पहुँचते हैं और
उनको उठा के हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, और इस हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में हमारे वहाँ पर का जो हमारे जनता है वो लोग भी उनको भी देखते हैं कि वो लोग मेरे पीछे पीछे सब लोग जो मेहनत करते हैं, उन लोगों के लिए मैं मतलब तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि एक इंसानियत को वो लोग समझते हैं। और अपने वार्ड नंबर 9 के सभी जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो सबके लिए करते हैं। नौशाद जी, मतलब आपने जो कुछ भी कहा, हम आपसे रणनीति के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हर प्रत्याशी आगामी चुनाव की रणनीति बनाता है कि कैसे जनता के बीच में उसके बने रहना है, क्या क्या काम करना है, उसके बाद रणनीति के बारे में बताइए। देखिए, रणनीति तो कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने वार्ड नंबर 9 की जनता के लिए जिस तरह मैं प्रेजेंट हमेशा रहा हूँ उसी तरह मैं हमेशा रहूँगा। और चुनाव तो एक तारीख था, चुनाव टल गया, और मैं इसको बस तारीख ही समझता हूँ कि तारीख आया और चला गया। पर मैं अपने वार्ड नंबर 9 की सभी जनता से कह देना चाहता हूँ कि मैं जैसे वार्ड नंबर 9 में राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन, इंदिरा आवास, आयुष्मान कार्ड, ऐसे रोड नाला, ये सारे चीज़ों पे हमने काम करने का काम करेंगे आगे। यही हम अपने वार्ड नंबर 9 की जनता से कहना चाहते हैं कि हम भले आज चुनाव हारे हैं, लेकिन उनके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, मैं उनके लिए काम करूँगा। यही मेरा वार्ड नंबर 9 के सभी जनता से वादा है। तो आप आगे की रणनीति में क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं अपने वार्ड नंबर 9 की सभी जनता को बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप हम पे जो 464 वोट देकर जो विश्वास हम पे बनाए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और उन लोगों को भी जो हमको उस लायक नहीं समझे, मैं उनसे बस एक ही गुजारिश करूंगा कि आप हमें बस एक बार भरोसा करके देखें। हम आपका बेटा लाल है, भतीजा है, और हम आपके लिए हमेशा खड़े रहे हैं। आप बस एक बार हमें मौका दे के देखें और आप हमसे काम खोजें, और आप हमको बोलें कि बेटा ये चीज़ आपसे सही और गलत, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। यही मैं आपसे वार्ड नंबर 9 की जनता को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद जी, बात करने के लिए नया बिहार न्यूज़ से।